ले रहा है कोई 30 से $40 फी बैरल। जो हम खरीद रहे हैं, बाकी दुनिया ले रही है, वो कोई 110 पे ले रहा है, कोई 120 पे ले रहा है, कोई 105 पे ले रहा है, 108 पे ले रहा है, 110 पे जो रशिया का ऑयल है। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब पाकिस्तानी अपने देश की ना बातें करके दूसरे देशों की जो कंट्रोवर्सियां हैं वो कैसे एंटर कर रहे हैं उसमें जाके, और कैसे पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कशन किया जा रहा है कि भारत, रूस, चाइना और रूस जैसे तेल बेच रहा है दूसरे देशों को, उसके बारे में कैसे डिस्कशन किया जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका के दबाव की वजह से पाकिस्तान की हुकूमत रशिया से तेल नहीं ले पा रही है, जबकि इनको सिर्फ और सिर्फ मीडिया में एक माहौल बनाना है कि ये सस्ता तेल बेच रहे हैं, जबकि रशिया ने जो चाइना, भारत, श्रीलंका जैसे देशों को बहुत ही सस्ते दाम पे $40 प्रति बैरल के हिसाब से तेल दिया है, जबकि पाकिस्तान को इससे एक तरह से मिर्ची सी लग चुकी है कि हम क्यों नहीं खरीद सकते। क्योंकि पाकिस्तान में आज के समय $110 के आसपास प्रति बैरल तेल खरीदा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तानी मीडिया को बहुत भयंकर तरीके से मिर्च लगी है, और भारत के बढ़ते हुए प्रभाव की वजह से भी अब पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा होने लगी है कि रशिया के साथ अलायंस करके भारत कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों ले रहा है कोई 30 से $40 फी बैरल। जो हम खरीद रहे हैं, बाकी दुनिया ले रही है, वो कोई 110 पे ले रहा है, कोई 120 पे ले रहा है, कोई 105 पे ले रहा है, 108 पे ले रहा है, 110 पे जो रशिया का ऑयल है, रशिया, क्योंकि रशिया बेच नहीं पा रहा बाकी जगहों पे, तो रशिया अपना ऑयल जो है वो 30 से $40 फी बैरल दे रहा है। अच्छा, ये वो फिगर है जो दुनिया में कोट नहीं हो रही। ये तो बहुत फर्क है डॉक्टर साहब। आधे से भी कम है। से मैं आपसे कह रहा हूं ना। अच्छा, इसीलिए चाइना सबसे ज्यादा, चाइना ने ऑयल उठा लिया रशिया से, और रशिया जो है उसने भी पैसे बहुत बना लिए जंग में। यानी ये दूसरा बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर है बाइडेन का एक साल के अंदर अंदर। पहले ब्लंडर की जो सालगिरह है वो अगस्त में होगी, जब अफगानिस्तान से पुल आउट हुआ और उसका कुछ सर पैर ही नहीं समझ में आया कि किस अंदाज में हुआ। और दूसरा ये कि जी यूक्रेन के अंदर पुतिन की हुकूमत खत्म हो जाएगी, और रशिया जो है वो माशी तौर पे बर्बाद हो जाएगा, और उनकी तोपों में कीड़े पड़ जाएंगे। और नतीजा ये निकला कि यूरोप की इकोनॉमी गिर गई, और अमेरिका की रिसेशन, और अमेरिका की इकोनॉमी में क्राइसिस, और बहुत सारी यूरोप की कंपनी इत्तेहादी आपस में लड़ पड़े, बहुत से मसाइल खड़े हो गए। इसराइल के अंदर अब वो जा रहे हैं, बाइडेन आ रहे हैं, तो इसराइल के अंदर वो 3.5 सालों में 5वां इलेक्शन होने लगा है जी, ठीक है। फिर उनकी पार्लियामेंट टूटने जा रही है, फिर पार्लियामेंट फिर टूट रही है उनकी, तो फिर उनके बाद वो नफ्ताली बेनेट तो शायद रिटायर हो रहा है, और बाकी वो जो लेपेट है वो शायद बन जाए वहां पे वजीर आजम 25 अक्टूबर तक। लेकिन मैं जो कहने जा रहा हूँ बात, मैं ये कह रहा हूं कि अब अगर वहां रशिया से चाइना ऑयल ले रहा है डायरेक्ट, तो बहुत सारे जो बेल्ट एंड रोड के मंसूबे थे, उन पे आने वाले दिनों में क्या असर पड़ेगा। ठीक, क्योंकि वो बेल्ट एंड रोड के जो मंसूबे थे, वो मंसूबे, उनमें कहीं यूक्रेन की जंग का ये मंजर नहीं था कि यूक्रेन की जंग के बाद एक ऐसी सूरत बनेगी कि यूरोप के साथ रशिया बिल्कुल कट होके, रशिया जो है वो एशिया का हिस्सा बन जाएगा, और चाइना को धड़ाधड़ अपना ऑयल देगा, और चाइना उसको पैसे देगा, और वो अपनी इकोनॉमी खड़ी करेगा, और इसी तरह से वो इंडिया को देगा। अच्छा, इंडिया तक वो वाया भटिंडा आता है, वो अगर आप देखें ना, इंडिया तक जो ऑयल आता है तो लो लंबा सा रूट काट के वो एग्जिस्टिंग पोर्ट जो है वो लंबा ऊपर से घूमता घामता बाल्टिक, वो यहाँ से जनाब बाल्टिक से या आर्कटिक ओशन से, और यहाँ से उठाता है वो, और यहाँ से घूमते घामते आता है। लेकिन अब वो दूसरा भी एक रास्ता डिस्कस हो रहा है कि व्लादिवोस्तोक तक जो है वो लेके जाया जाए। अच्छा, ये तो बहुत ही लंबा है, 8675 नॉटिकल माइल्स, लेकिन बहरहाल। अच्छा, अब तो इशू ये है सारा कि अगर चाइना अपना ऑयल, फिर मैं रिपीट कर, चाइना अपना ऑयल
रशिया से लेना शुरू कर देता है, तो बहुत सारे जो बेल्ट एंड रोड के मंसूबे हैं वो मंसूबे क्या मुतासिर होंगे या नहीं होंगे, कि ऑलरेडी ईरान को धचका लगा है ईरान के ऑयल पे, लेकिन ईरान के, क्योंकि ईरान भी बहुत ज्यादा ऑयल दे रहा था ना, ठीक है ना, रशिया को, सॉरी चाइना को ऑयल दे रहा था। अब ईरान का ऑयल भी रशिया दे रहा है चाइना को। इसी तरह से सऊदी अरेबिया का ऑयल जो है वो जो चाइना को जा रहा था वो ज्यादा सबसे ऊपर रशिया आ गया। तो अब सवाल, अच्छा लेकिन ये मुल्क जो है, अब इन मुल्कों ने जरा थोड़ी सी कुट्टी भी की हुई थी कि यूरोप को हम ज्यादा तेल नहीं दे सकते, ज्यादा तेल, लेकिन चाइना उधर दे रहा है तो अब इनको यूरोप को देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बड़ी एक पूरी बसात तब्दील हो रही है। मैंने उसमें कहा ना कि बेल्ट एंड रोड के बहुत सारे मंसूबे, उनकी पूरी जो पूरा का पूरा जो एक जिस मकसद के लिए बनाया मकसद है उनका पूरा का पूरा वो उस पर नजरसानी होगी आने वाले दिनों में। अच्छा, ममालिक करेंगे, बड़े ममालिक करेंगे, और पाकिस्तान को जरा, हमारे अकाबरीन को जरा थोड़ा सा देखना चाहिए। जो मैं बात कह रहा हूं तो जाहिर है कि एक ऐसी बात है जो हम तो मैप को रख के, डेटा को रख के बात करें सामने, और मतलब रूबल्स और चाइनीज करेंसी के अंदर डायरेक्ट बात हो रही है, रूबल्स और रुपी में हो रही है, ठीक है, ऑयल की ट्रेडिंग हो रही है इंडिया के साथ, बाकी मुल्कों के साथ। ये मैप अगर देखें ना, ये जो मैप है, एक और मैप बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मैप है, ये इसमें वर्ल्ड बैंक का डेटा है, और इस मैप को अगर आप देखें, ये जो फूड का मैप है, तो इसमें आपको टर्की, इसराइल, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैप है। और इसको थोड़ा सा किसी भी एक, इसको थोड़ा सा जरा जूम इन करें ताकि कोई एक मुल्क भी हमें नजर आ जाए। तो इस मैप की जो खूबी है ना, इसको थोड़ा सा जूम इन करेंगे ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए। अच्छा चले, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें जो ये जो तीन चीजें लिखी हुई है ना, हर मुल्क है और मुल्क के आगे तीन चीजें लिखी हुई हैं। तो एनर्जी, तीन साइंस बने हुए, तीन साइंस बने हुए हैं ना, तो एक है खुराक, एक है गैस, और एक है ऑयल। तो आप देखेंगे कि वो आसपास से ही आ रहा है, ठीक है, वो आसपास से ही आ रही है। एशिया का मैप है, आसपास से ही आ रहा है। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल। यानी सब आपस में इंटरकनेक्टेड हो चुके हैं, ये पूरा एशिया इंटरकनेक्टेड है आपस में। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इसमें जो दूसरी बात है वो बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो कुछ डिस्कस होना चाहिए वो डिस्कस नहीं हो रहा, क्योंकि आप लेफ्ट आउट रह जाएंगे। यानी मिसाल के तौर पे अगले हफ्ते लेवरोव जो है जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ईरान आ रहे हैं। नॉर्थ साउथ ये मैप अगर हम ये दिखा सकें, ये जिसमें एस्ट्राकान से स्टार्ट होता है, नॉर्थ साउथ जो है ये मैप अगर हम दिखा सकें यहाँ पे, तो एस्ट्राकान से स्टार्ट होता है और ये ऊपर, ये नीचे तक, और फिर बंदर अब्बास पोर्ट, और फिर चाबहार, बंदर अब्बास, और फिर ये मुंबई तक जाता है। ये तो ये हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ये है कि जो रशिया को ईरान से और ईरान को मुंबई से जोड़ता है, पाकिस्तान को बाईपास करते हुए। जी 8 जून को ईरान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में थे, और उसी दिन पुतिन और प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की टेलीफोन पे गुफ्तगू हुई है, ईरान और रशिया की जी। और कंटेनर जो है वो चल पड़े हैं, यानी वो स्टार्ट हो गया है क्या, ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, यानी रशिया, ईरान और इंडिया, ठीक है। तो ये कॉरिडोर ऑपरेट, और ये हेरात से गुजरेगा और फिर उसके बाद ऊपर जाएगा। अच्छा, अब यहां पे इशू ये है सारा कि ये ट्रेडिंग, इसमें अंदरूनी सियासत चल रही है, यानी टर्मोइल है इंडिया के अंदर। कल भी हमने बात की थी अग्निपथ के हवाले से, आज थोड़ा सा सुकून आया है, लेकिन एक इशू, मुख्तलिफ इशूज आगे पीछे दाएं बाएं। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक पिक्चर है, मिसाल के तौर पे वहां पे 23 तारीख को अब ब्रिक्स का इजलास हो रहा है, और ब्रिक्स का जो इजलास हो रहा है, ये ब्रिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ब्रिक्स जो है, ये ब्राजील, ठीक है, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और ये अब ब्रिक्स प्लस बनने जा रहा है। प्लस में कौन? ब्रिक्स प्लस के अंदर सऊदी अरेबिया भी इंटरेस्टेड है। अच्छा। ब्रिक्स प्लस के अंदर जो है वो यूएई भी इंटरेस्टेड है। ब्रिक्स प्लस में जो है वो अर्जेंटाइन भी इंटरेस्टेड है। बहुत सारे मुल्क जो है वो ब्रिक्स प्लस में इंटरेस्टेड हैं।
तो ये ब्रिक्स प्लस जो है ये एक नया बनने जा रहा है एससीओ की तरह, और इसमें जो है फौरी तौर पे तो मेरे ख्याल से सऊदी अरेबिया और अर्जेंटीना को मेंबरशिप मिल जाए ब्रिक्स प्लस की। और ब्रिक्स प्लस जो है वो अच्छा, वहां पे शी जिनपिंग इसकी सदारत करेंगे, वीडियो लिंक पे होगा। अच्छा, और मोदी भी होंगे। ठीक। ये वही ब्रिक्स है जिसके बारे में बात हो रही थी कि रशिया पूरी कोशिश कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी चले जाएं ब्रिक्स इजलास में शिरकत के लिए, लेकिन चाइना के अंदर अभी तक ये सोच, मजबूत सोच है कि यहां पर इंडिया जो भी कर रहा है, लेकिन है वो अमेरिका का इत्तेहादी स्ट्रेटेजिक पार्टनर, और उसका मकसद जो है वो चाइना को कंटेन करना है। ये मामला डोकलाम वाले दिनों में भी हुआ था कि ब्रिक्स का इजलास हो रहा था, लेकिन वो मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो मोदी चले गए थे। लेकिन अब मोदी वर्चुअल पे होंगे, सदारत जो है वो शी जिनपिंग कर रहे होंगे, पुतिन भी शरीक होंगे, ब्राजील के सदर भी होंगे, साउथ अफ्रीका के भी होंगे। ये 23 तारीख को होगा। ठीक है। ये जो मैंने आपसे बात की ना कि ये जो नए, अब आप देखें कि आपकी यानी ये पाकिस्तान दरमियान में है, और ये रशिया इंडिया के साथ, रशिया ईरान के साथ, रशिया चाइना के साथ, चाइना ईरान के साथ, मतलब ये नए आपके चारों तरफ नए ब्लॉक, इवन तालिबान मॉस्को और चाइना से डायरेक्ट तालिबान इंडिया के साथ और ईरान के साथ, ईरान के साथ है। मैंने आपसे कहा ना कि यहां पाकिस्तान जो है एक जजीरा सा है जो अपने ऊपर ही कुछ तैर रहा है इस वक्त।